आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। आपने रेस्टोरेंट में जैसा बर्ताव किया वो बिल्कुल सही नहीं था। मुझे लगा था कि आपने मुझे वहां डिनर करने के लिए इनवाइट किया। लगा तो मुझे भी यही था, लेकिन तुम वहां मेरे साथ डिनर करने नहीं, मेरी इन्वेस्टिगेशन करने आई थी। आपको सुनाई दे रहा है आप क्या कह रहे हैं? मैं क्यों आपकी इन्वेस्टिगेशन करूंगी? आप कोई मुजरिम है क्या? और मैं वो रिपोर्टर नहीं हूं राघव जिसके सामने जो दिखे मैं उस पर शक करके उसकी पूछताछ करना शुरू कर दूं। और आप पे तो मैं खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कि आप कुछ भी गलत या गैर कानूनी करेंगे। आपको क्या हो गया है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ना ही मुझे ये समझ में आ रहा है कि हम क्यों हर बात पे लड़ रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि आपका बर्ताव मेरे लिए क्यों इतना बदल गया है। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ भी कहूंगी तो आप मुझ पे गुस्सा ही करेंगे, और कि आपका बर्ताव तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया है मेरे लिए। कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझ पे बहुत प्यार दिखा रहे हैं, कभी मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे नाराज हो रहे हैं। आप ही मुझे बता दीजिए ना कि मैं कैसे डील करूं आपके इस बर्ताव से, क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सही कहा तुमने, समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है। तो एक काम करता हूं, मैं तुम्हारे रास्ते से हट जाता हूं। अब मैं तुम्हारे काम के बीच में नहीं आऊंगा। राघव, राघव, बहुत बढ़िया प्लान काम कर रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा माँ, मैं क्या कहूँ रीत को। इतना झूठ बोल चुका हूँ उसके सामने कि अब उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ। मेरी फ्रस्ट्रेशन और मजबूरी गुस्से में बदल चुकी है। जब गुस्सा आता तो खुद पे, लेकिन निकलता रीत पे। उस गुस्से की वजह से बार बार उसके दिल को चोट पहुंच रही है। उसके मन में हमारे रिश्ते के लिए सवाल उठने लगे हैं माँ। माँ मैं क्या करूं? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकलूं। रीत और मेरा रिश्ता इतना सच्चा और पवित्र है कि अब मुझसे झूठ का मुखौटा पहना नहीं जा रहा। मैं क्या करूं माँ? अरे राघव, तू यहाँ? मैंने तो वो नीता के कमरे की लाइट जलती देखी तो मैं, क्या हुआ? तू यहाँ सोना है? क्यों बेटा? रीत से झगड़ा हुआ तेरा? माता रानी, पता नहीं क्या हो रहा है हमारे घर परिवार को। किसकी नजर लग गई है? यहाँ तू परेशान है, वहां उन्नति परेशान है। और जब से मैंने वीरेन को घर से निकाला है, पूनम बहू भी उखड़ी उखड़ी रहती है। मुझसे मेरे बच्चों का दूध देखा नहीं जाता। उम्र ही क्या है तुम्हारी? अभी अभी तो जीना शुरू किया है, लेकिन जब देखो तुम लोग बस परेशानियों में घिरे रहते हो। सच बताऊं बेटा, मुझे तुम लोगों की जनरेशन की बातें समझ नहीं आती और ना ही रिश्ते समझ आते। तभी शायद हमारी उम्र के लोग भक्ति में, आराधना में ध्यान लगाकर अपने बच्चों के लिए बस माता रानी से खुशियां मांगते रहते हैं। मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर का माहौल ऐसा है, इसलिए मैंने कल सुबह घर में
गृह शांति का पाठ रखवाया है, ताकि जो काला साया है, जो बुरी नजर है, वो बस जाए हमारे घर से और मेरे बच्चे को खुशी मिले। खास करके मेरे इस बच्चे को, जिसका दिल इतना बड़ा है, सबका ख्याल रखता है, उसके मन को शांति मिले, दिल को सुकून मिले, बस। थैंक यू बुआ जी, हमारे बारे में इतना सोचने के लिए, हमारे लिए इतना करने के लिए। पूजा तो बस एक बहाना है। मुझे तो माता रानी से आशीर्वाद लेना है, ताकि मैं तेरे और रीत के बीच में जो दूरियां आ रही हैं उसे और बढ़ा सकूं। अगर इतनी प्रॉब्लम है मुझसे, इतनी कमियां है मुझ में, तो छोड़ क्यों नहीं देती? रीत, पूनम भाभी, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, पर अगर तुम सो रही हो तो हम सुबह भी बात कर सकते हैं। नहीं नहीं, कहिए ना। राघव भैया कहाँ हैं? यहीं घर में होंगे कहीं। बैठो। बहुत बुरा लगता है ना जब आपके पति आपके साथ नहीं होते। हाँ भाभी। शायद राघव भैया और तुम्हारे बीच में किसी छोटी बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसे तुम आपस में बैठकर सुलझा सकते हो। पर रीत, मैं तो ये जानती भी नहीं कि मेरी जिंदगी में वो दिन आएगा भी या नहीं जब वीरेंद्र जी वापस आएंगे। मैं नहीं जानती कि कब वो दिन आएगा जब मैं और वीरेंद्र जी वापस इस घर में पहले की तरह साथ रहेंगे। पूनम भाभी, मैं समझती हूँ कि आपके लिए ये सब आसान नहीं है, पर तुम इसे मेरे लिए आसान बना सकती हो ना। तुम बदल सकती हो ये सब कुछ। अगर तुम राघव भैया से बात करो कि वीरेंद्र जी को माफ कर दे, उन्हें इस घर में वापस आने दे, मेरे पास वापस आने दे, प्लीज। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। वीरू भैया ने राघव को धोखा दिया है और उन्होंने जो किया है वो जुर्म है। रीत, मेरी बात को समझो। मेरे अंदर तुम्हारी जितनी हिम्मत नहीं है। मैं नहीं रह सकती वीरेंद्र जी के बिना। वो मेरी सिर्फ पहचान नहीं है रीत, वो मेरा सब कुछ है। भाभी, मैं आपका दर्द समझती हूँ, पर राघव ने जो कुछ भी किया है उसके पीछे एक ठोस वजह है। और वीरू भैया राघव से वो छीनना चाहते थे जो उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया था। तो आप खुद ही बताइए ना कि मैं राघव से कैसे कह सकती हूँ कि उस इंसान को घर में वापस ले आए जिन्होंने उनकी पीठ में खंजर घोंपा था। मैं तुम्हारी सारी बात समझ रही हूँ रीत, पर प्लीज प्लीज मेरे लिए कर दो, प्लीज प्लीज रीत। I'm sorry भाभी, आप जानती हैं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, पर प्लीज मुझे ये करने के लिए मत कहिए। मैं राघव से ये नहीं कह सकती क्योंकि ऐसा करना उनके लिए सही नहीं है। और जैसे आप अपने पति के साथ खड़ी हैं, मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं भी अपने पति के साथ खड़ी रहूं।